Hello friends, in this video lecture we will learn about nutrition in plant. What is nutrition? The process of taking in food and its utilization. वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम खाना खा रहे हैं और उसका यूटिलाइज करते हैं टू डू आर डेली लाइफ एक्टिविटीज़. अपनी लाइफ की डेली एक्टिविटीज़ को करने के लिए हम जिस न्यूट्रिशन का यूज़ कर रहे हैं या जिस खाने का यूज़ करते हैं उसे न्यूट्रिशन कहते हैं. न्यूट्रिशन हमें न्यूट्रिएंट से मिलता है एंड न्यूट्रिएंट्स आर लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, प्रोटीन, वाटर, ये सब हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं. कार्बोहाइड्रेट हम रोटी खाते हैं, हमें एनर्जी मिल रही है. फैट हम घी बटर खा रहे हैं. ऐसे ही वाइटामिन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से, मिनरल्स भी, प्रोटीन, पल्सेस, रफेज लाइक आप फ्लैशी फ्रूट्स जो खाते हैं, एंड वाटर. न्यूट्रिशन के प्लांट्स में कितने मोड्स हैं, टाइप्स कितने हैं? देयर आर 2 मोड्स. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक मीन्स सेल्फ नरिशमेंट. ऑटो प्लस ट्रोपोज. ऑटो का मतलब होता है यहाँ पे सेल्फ. ऐसे प्लांट्स जो अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करते हैं दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉपिक. एंड ऑटोट्रोप्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्रोड्यूसर्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं. लाइक सम बैक्टीरिया भी हैं इस ऑटोट्रोप्स में, और ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो सब ऑटोट्रॉपिक मोड फॉलो करते हैं. सेकेंड वन इज हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रोस मीन्स अदर एंड ट्रोपोज मीन्स नरिशमेंट. द प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर फॉर देयर नरिशमेंट. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों पे डिपेंड कर रहे हैं अपने नरिशमेंट के लिए. इसमें आते हैं ऑल एनिमल्स. जितने भी एनिमल्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं या अदर स्मॉल ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं. एंड सम नॉन ग्रीन प्लांट्स. कुछ ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स भी हैं जो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर सकते. व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय प्लांट टू मेक देयर फूड. फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसको प्लांट अपना खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं. इस प्रोसेस के लिए प्लांट को 4 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है. रॉ मटेरियल्स, और बाद में उनके रिएक्शन के बाद दे फॉर्म फूड फॉर प्लांट. फर्स्ट इज़ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल एक ग्रीन कलर पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है और ये लीफ में प्रेजेंट होता है मैक्सिमम टाइम. इसका काम क्या है? क्लोरोफिल ट्रैप सोलर एनर्जी. सूर्य की जो एनर्जी है, रोशनी है, उसको ट्रैप करता है एंड देन चेंजेस इज इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. और फिर उसको केमिकल एनर्जी में चेंज करता है जिससे हमारी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है. नेक्स्ट इज सनलाइट. व्हेन सनलाइट फॉल्स ऑन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड. जैसे ही सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पे गिरती है वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है. सनलाइट हमें सन से मिल रही है. Third one is carbon dioxide. The cells of leaves get carbon dioxide from air. प्लांट में लीव्स की जो सेल हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से लेते हैं. एंड एयर एंटर्स लीव्स थ्रू टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये एयर लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू एंटर करती है. स्टोमेटा किडनी शेप का होता है और ये चारों तरफ से गार्ड सेल से घिरा हुआ है. इट इज़ सराउंडेड बाय गार्ड सेल. And the last one is water. Water absorbed from the soil through roots. Plants पानी को मिट्टी से absorb करती हैं and transport to the leaves through xylem vessel. Roots का काम है सिर्फ absorb करना पानी को, और उस पानी को ट्रांसपोर्ट करने का काम है xylem vessel का. लाइक आपको अपने घर में पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो आप पाइप्स का यूज़ करते हैं. ऐसे ही प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में अगर हमें वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करवाना है तो जाइलम वेसल का यूज़ करेंगे. फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड दैट गेट्स फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन गैस बनती है फोटोसिंथेसिस के बाद. ग्लूकोज को प्लांट एज अ फूड यूज़ करते हैं. ये सिंपलेस्ट फूड है. प्लांट का सिंपलेस्ट फूड क्या है? ग्लूकोज. इस ऑक्सीजन को प्लांट स्टोमेटा के थ्रू रिलीज़ कर देते हैं एटमॉस्फेयर में.
कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं स्टोमेटा से और ऑक्सीजन रिलीज़ कर देते हैं। तो स्टोमेटा यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है एटमॉस्फेयर में। प्लांट कैसे ग्लूकोज से न्यूट्रिएंट्स सिंथेसिस कर रही है? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है, उसके बाद ये कॉम्प्लेक्स सुक्रोज और स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है। हम स्टार्च और ग्लूकोज को स्टार्च और सुक्रोज को जब खाते हैं उसके बाद हमारे बॉडी में एंजाइम्स हैं, इन्हें सिंपल ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, दैट गिव्स अस एनर्जी। ग्लूकोज जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी है। सुक्रोज इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू फ्लोएम। पानी और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने के लिए था हमारे पास जाइलम वेसल, और सुक्रोज फुल ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमारे पास है फ्लोएम। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिए। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और नाइट्रोजन से बनता है। नाइट्रोजन प्लांट सॉइल से लेती है नाइट्रेट्स की फॉर्म में। नाइट्रेट्स सॉइल में प्रेजेंट है, जैसे ही हम पानी डालते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और रूट्स उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती है। कुछ हेटरोट्रॉपिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है प्लांट्स के। फर्स्ट वन इज पैरासाइटिक प्लांट्स, नॉन ग्रीन प्लांट्स दैट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम सम अदर ग्रीन प्लांट्स। ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो दूसरे ग्रीन प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए। द प्लांट दैट प्रोवाइड्स फूड इज कॉल्ड द होस्ट प्लांट। ऐसी प्लांट जो खाना प्रोवाइड करती है उसे होस्ट प्लांट कहते हैं। द पैरासाइटिक प्लांट्स डेवलप स्पेशल रूट लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड होस्ट्रिया। होस्ट्रिया क्या होता है? पैरासाइट प्लांट्स में कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो जाते हैं जो से होस्ट प्लांट पे रहने में मदद करते हैं। एग्जाम्पल डोडर, कैस्कुटा, एपोडेंथिस, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइटिक प्लांट्स। नेक्स्ट इज पार्शियल पैरासाइट्स। प्लांट्स कंप्लीटली पैरासाइट्स भी हो सकती हैं और पार्शियल पैरासाइट्स भी, मतलब वो अपना खाना खुद भी बना सकती हैं। दे कैन सिंथेसाइज देयर फूड बट डिपेंड ऑन होस्ट प्लांट फॉर वाटर एंड मिनरल्स। लेकिन वाटर और मिनरल के लिए कभी कभी कुछ प्लांट्स दूसरी प्लांट पे भी डिपेंड करती हैं, लाइक मिस्टरलॉय। मिस्टरलॉय जो है वो मैंगो ट्रीज पे रहती है और वहाँ से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करती है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पार्शियल पैरासाइट। नेक्स्ट इज सैप्रोफाइट्स। द नॉन ग्रीन प्लांट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो अपना खाना डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, लाइक फंगस। फंगस प्लांट है और फंगस के पास रूट स्टेम नहीं होता, ऑल्सो क्लोरोफिल भी प्रेजेंट नहीं है इसमें। लाइक फंगस के एग्जाम्पल है मोल्ड्स एंड मशरूम। नेक्स्ट इज बैक्टीरिया। कुछ बैक्टीरिया भी सैप्रोफाइट्स होते हैं, इसी वजह से हमारे जो डेड पार्ट्स एनिमल्स और प्लांट्स के हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप या सिम्बायोटिक प्लांट्स। सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं? व्हेन टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स। अगर दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं और फूडिंग में, न्यूट्रिशन में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दैट इज नोन एज सिम्बायोटिक प्लांट्स। लाइक रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है और लेग्यूमिनियस प्लांट को देता है उनकी ग्रोथ के लिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए। लेग्यूमिनियस प्लांट फूड प्रोवाइड करती है राइजोबियम को फॉर इट्स सर्वाइवल। सेम विद लीचन प्लांट। लीचन प्लांट अलगा और फंगस के कॉम्बिनेशन से बनती है। अलगा के पास क्लोरोफिल है और इस सन एनर्जी को ट्रैप कर सकता है। एट द सेम मोमेंट फंगस शेल्टर, वाटर और मिनरल्स ये प्रोवाइड करता है। दैट इज नोन एज म्यूचुअली बेनिफिटेड विद ईच अदर। ऐसा रिलेशनशिप जहाँ दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स। इंसेक्टिवायरस प्लांट्स कौन से होते हैं? दे कैन मेक देयर ओन फूड बट ट्रैप एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट्स टू मीट देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। इंसेक्टिवायरस प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं बट फिर भी वो इंसेक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसेक्टिवायरस प्लांट्स जो हैं ये ऐसे सॉइल में ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन डेफिशिएंट सॉइल हो, उस सॉइल में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है। फिर ये प्लांट इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें पकड़ते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और नाइट्रोजन लेते हैं।
What are the examples of insectivorous plant? These are pitcher plant, Venus flytrap plant, sundew and bladderwort. These are the examples of insectivorous plant. I hope you like this lecture.